हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। मैचिंग करानी यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में गिवन है वी हैव मॉड z माइनस i मॉड z होल मॉड दैट इज इक्वल टू मॉड में z प्लस वी हैव i मॉड z। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे मॉड z का डिवीजन करा देंगे तो ये हमारा z अपॉन मॉड z हो जाएगा माइनस i वी हैव एंड दैट इज इक्वल टू वी हैव मॉड में z अपॉन लाइक मॉड z प्लस i। z अपॉन मॉड z हमारा एक कैपिटल z लेट कर सकते हैं हम। तो बेसिकली क्या शो हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका डिस्टेंस i और माइनस i से इक्वल आ रहा है। अगर आई और माइनस आई की बात करेंगे तो एक पॉइंट हमारा 0,1 आएगा, एक हमारा 0,-1 आएगा, डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो हमारा बेसिकली क्या होगा एक्स एक्सिस, इट मीन वाई इक्वल टू 0, यानी कि जो इसका इमेजरी पार्ट आएगा वो 0 आएगा। ऑप्शन हमारा क्यों मैच करेगा, इस कंटेन इन कंटेन करेगा किसी के अंदर और इक्वल टू होगा, तो इक्वल टू तो हमारा मैच कर गया, बट क्या है वाई इक्वल टू 0 किसी में कंटेन में कर रहा है। अगर हम आर में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है इमेजरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, किसका एक्स प्लस आई वाई का, जेड हमारा क्या है बेसिकली एक्स प्लस आई वाई। इसका जो इमेजरी पार्ट निकल के आएगा हमारा वो वाई आएगा, इसका मॉडुलस आएगा लेस देन और इक्वल टू 1, तो वाई हमारा लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। अगर वाई हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो रीजन हमारा ये निकल के आएगा उसमें हमारा वाई इक्वल टू 0 कंटेन कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि एक ही मैचिंग हमारी आर के साथ भी हो जाएगी। अगर हम एलिप्स में मैच करेंगे तो एलिप्स के केस में क्या होगा, बेसिकली हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सारे सोल्यूशन होंगे वो एलिप्स में कंटेन नहीं करेंगे वाई इक्वल टू 0 के। अगर हम सेट ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो एक्स मॉड एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होगी -2 से 2 के बीच में लाई करेगी। बट हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा था वो तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए आ रहा था। ठीक है, जो कि पूरे रेंज में कवर हो रहा था, तो अब इसके लिए भी हमारा मैच नहीं करेगा। एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 था, तो इसमें सारी रेंज आ रही है, बट हमें एक पर्टिकुलर रेंज की है तो इसके अंदर तो ये कंटेन नहीं करेगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट द सेट ऑफ पॉइंट जेड सेटिस्फाइंग मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू 3, तो बेसिकली एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर भी सारे पॉइंट कंटेन नहीं करेंगे इसके, एक इमेजिंग क्यू और आर के साथ हो जाएगी। नेक्स्ट द सेट ऑफ पॉइंट्स जेड सेटिस्फाइंग इज कंटेन इन और इक्वल टू, तो यहाँ पे बेसिकली में क्या गिवन है कि एक जेड पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके डिस्टेंस -4 और +4 से जो भी आ रही है वो 10 के इक्वल आ रही है। अगर 10 के इक्वल आएगी तो अगर पी ए प्लस पी बी हमारा इक्वल टू 2 ए होता है और जहाँ पे 2 ए जो आता है वो ग्रेटर देन ए बी होता है, तो ये हमारा एक एलिप्स का रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आ रही है वो 8 आ रही है, जबकि हमारे पास जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो पी ए प्लस पी बी जो भी आ रहा है वो ए बी से बड़ा आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा एक एलिप्स होगा। ठीक है, अगर इस एलिप्स की हम एसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो एज वी कैन सी हमारे पास 2a की वैल्यू जो गिवन है वो 8 है, और जो 2a की वैल्यू है हमारे पास वो 10 है। वैल्यू पुट कर देंगे e की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 4/5, एसेंट्रिसिटी हमारी निकल के आएगी 4/5, तो हमारी मैचिंग जो हो जाएगी वो एलिप्स के साथ हो जाएगी, पी की मैचिंग हमारी पी के साथ हो जाएगी। अदर मैच करेंगे ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट में गिवन है वी हैव इफ मॉड ओमेगा इक्वल टू देन सेट ऑफ पॉइंट्स हमें कंटेन इन और इक्वल टू बताना है। तो मॉड ओमेगा अगर हमारा 2 के इक्वल होगा तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि एज वी हैव जेड इज इक्वल टू ओमेगा -1/, ओमेगा। अगर यहाँ पे हम बार ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कराते हैं तो ओमेगा बार ओमेगा हो जाएगा हमारा, विच इज जेड इज इक्वल टू ओमेगा -बार ओमेगा मॉड ओमेगा के स्क्वायर। मॉड ओमेगा की वैल्यू पता है हमें 2, पुट कर देंगे तो जेड हमारा आएगा ओमेगा -बार ओमेगा अपॉन 4। नो, हमें यहाँ पे क्या करना है, जेड की बात करनी है। ठीक है, तो ओमेगा हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं विच इज यू प्लस आई वी, जेड के लिए हमें लोकस निकालना है। ठीक है, द सेट ऑफ पॉइंट्स जेड इज इक्वल टू ओमेगा -1 अपॉन ओमेगा इज कंटेन इन और इक्वल टू। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसके करस्पॉन्डिंग लोकस की बात करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ओमेगा की कई सारी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, उससे करस्पॉन्डिंग हमें जेड के लोकस की बात करनी है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, ओमेगा अगर हमारा यू प्लस आई वी हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी हैव जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी माइनस यू माइनस आई वी अपॉन 4। एल्सियम करेंगे अगर तो जेड इज इक्वल टू आएगा 4i माइनस यू, 4u माइनस यू 3u, प्लस का 4vi माइनस का 3 माइनस का vi तो प्लस का 3vi अपॉन 4vi। जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है, कंपेरिजन करेंगे हम, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3u अपॉन 4, वाई की वैल्यू आएगी हमारी 3v अपॉन 4। मॉड ओमेगा में गिवन था, यानी कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट हमें गिवन था, दैट वी हैव टू, यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें, दैट इज वी हैव 4। यू और वी की वैल्यू पुट कर देंगे अगर हम तो हमें लोकस मिल जाएगा, वी हैव 4x स्क्वायर अपॉन 9 16x स्क्वायर अपॉन 9 एंड वी हैव 16y स्क्वायर
16v² बेसिकली। यहाँ से पुट करेंगे 16y² अपॉन 9 हो जाएगा, तो 16y² अपॉन 9 एंड दैट इज इक्वल टू 4। रिजल्ट आएगा x² अपॉन 9 अपॉन 4 एंड y² अपॉन 9 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक लोगस निकल के आ रहा है जो कि एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वी हेड वैल्यू हमारी निकल के आ रही थी 4u एंड माइनस का u किया तो 3u निकल के आया, 4v एंड माइनस का v किया हमने तो 3vi निकल के आया। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मॉड ओमेगा हमने यहाँ पे 2 पुट किया हुआ था, तो वी हेड बार ओमेगा मॉड ओमेगा स्क्वायर विच इज 4। ओमेगा की वैल्यू पुट करें हमने u प्लस आई वी माइनस आई वी अपॉन 4, तो वी हेड 4u। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आई वी प्लस का आई वी ये हमारा 5 हो जाएगा। जब ब्रैकेट हमारा ओपन होगा तो वी हेड 4 एंड प्लस का आई विच इज 5 कंपेरिजन जब करेंगे तो x हमारा 3u/4 आएगा, y हमारा 5v/4 आ जाएगा। u की वैल्यू निकल के आएगी 4x/u, तो वी हैव 16x² 9 एंड वी हैव 16y² 25। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा 25/4 एंड वी हैव 9/4। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एलिप्स कैसा होगा हमारा, मेजर एक्सिस y के लॉन्ग हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हमारा एलिप्स आएगा। अगर इसके एसेडिसिटी की बात करेंगे तो वी हैव a² विच इज 9/4 इज इक्वल टू b² 25/4 1 माइनस e²। e² की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 9/25 निकल के आएगा। e हमारा निकल के आएगा 4/5। तो जो हमारे पास लोकस निकल के आएगा वो एक एलिप्स का रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सी की मैचिंग हमारी बी के साथ हो जाएगी। नो, अगर इस पॉइंट की बात करेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स z सैटिस्फाइंग मॉड रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इसमें लिखा है इज कंटेन इन और इक्वल टू, ये किसमें कंटेन करेगा या फिर बराबर होगा, तो बराबर तो हमारा इसके हो जाएगा। क्या किसी में कंटेन भी कर सकता है क्या हमारे पास एक एलिप्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक एलिप्स है। अगर एलिप्स को हम ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास जो ये पॉइंट निकल के आएगा माइनस का 3/2 3/2 ये निकल के आएगा। हमारे पास जो गिवन है वी हैव सेट ऑफ पॉइंट्स मॉड z लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि -2 से 2 के बीच में है, और हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो -3/2 से 3/2 के बीच में आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो भी होगा हमारा वो -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो कंटेन में हो जाएगा ये बेसिकली। तो ये सी की मैचिंग हमारी पी के साथ होगी और एस के साथ हो जाएगी। इसी तरीके से टी के साथ भी हो जाएगी, क्योंकि मॉड z लेस देन इक्वल टू 3 एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि हमारे पास एक एलिप्स आ रहा है जो कि इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, एलिप्स का जो मेजर एक्सिस हमारा निकल के आ रहा है वी है 5/2 2.5 आएगा, इसके अंदर लाई करेगा। तो मैचिंग हमारी इसकी पी एस और टी के साथ हो जाएगी, तो वी हेड पी एस एंड टी। ठीक है, ये वाला पार्ट मैच नहीं करेगा हमारा, क्योंकि -1 से 1 जो भी आएगा वो उसके अंदर ही हमारा रिजल्ट लाइन नहीं करेगा, आउटसाइड हो जाएगा। ऐसे लास्ट पार्ट की बात करेंगे डी ऑप्शन में, वी हैव मॉड ओमेगा इज इक्वल टू 1 देन द सेट ऑफ पॉइंट्स कंटेन इन और इक्वल टू में बताना है। सेम प्रोसेस करेंगे, z इज इक्वल टू वी हैव ओमेगा प्लस बार ओमेगा अपॉन मॉड ओमेगा स्क्वायर, मॉड ओमेगा हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो z में मिल जाएगा ओमेगा प्लस बार ओमेगा। z को अगर हम यहाँ पे x प्लस आई लेट करेंगे तो वी हेड ओमेगा को अगर हम यहाँ पे u प्लस आई भी लेट कर ले, और यहाँ पे u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगा 1। नो, z हमारा यहाँ पे x प्लस आई वाई है एंड वी हैव ओमेगा प्लस बार ओमेगा, ओमेगा हमारा u प्लस आई भी है एंड बार ओमेगा हमारा u माइनस आई भी है। इस तरीके से रिजल्ट लिखा हुआ है। अब देखो समझना क्या है, यहाँ बेसिकली क्या होगा, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू निकल के आएगी हमारी x/2, v की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो u हमारा बेसिकली x/2 निकल के आ रहा है। अगर v की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो v का पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा,
वाई की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, वाई की वैल्यू हमारी 0 आ रही है और u इज एक्स बाई 2 निकल के आ रहा है। ये हमारे पास रिजल्ट लिखा हुआ है। नो, अगर हम बात करें कि u की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा प्लस वी हैव वी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। समझना क्या है कि अगर हम ऑप्शन वाइज जाएंगे, पहला गिवन है द सेट ऑफ पॉइंट z सैटिस्फाइंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू 0 निकल के आ रहा था, रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा। तो टी की मैचिंग हमारी q के साथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमें गिवन है कि मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू -1 से 1 की बीच में लाई करेगी। ठीक है, इस कंटेन इन और इक्वल टू, तो क्या इसके अंदर कंटेन करेगा? ऑब्वियसली y इक्वल टू 0 कंटेन करेगा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्यू आर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन एस रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 2, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -2 से 2 की वैल्यू लाई करेगी। हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा था उसमें y इक्वल टू 0 था। ठीक है, यहाँ पे हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। x की वैल्यू जो -2 से 2 के बीच में होगी वो x एक्सिस पे हमारा y इक्वल टू 0 होता है, या फिर डायरेक्टली हमारी x की वैल्यू जो -2 से 2 के बीच में होती है वो भी हमारी क्या होती है? x एक्सिस में होती है। ठीक है, तो अगर हम एस और टी के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा लेस देन इक्वल टू 2 है, और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? दिस वन ओनली y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 जो आएगा वो x इक्वल टू -2 से 2 के बीच में तो नहीं लाई करेगा, उससे और हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वी हेट द सेट ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग मॉड z लेस देन इक्वल टू 3, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू 0 बेसिकली हमें एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन साथ में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है फाइनली एज वी कैन सी वी हैड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, u हमारे पास x बाई 2 लिखा हुआ है। और अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम v की बात करें तो v बेसिकली में क्या देगा? वी हैड i v माइनस v एंड दैट इज इक्वल टू y, तो वी कैन से v माइनस v दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे v की वैल्यू हम क्या पुट करें? तो v की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, y तो हमेशा 0 आएगा। v की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट कर दें y हमारा हमेशा क्या होगा? 0 आएगा। ठीक है, तो अगर y हमारा 0 होगा तो डायरेक्टली हमारे पास v की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट कैन बी एनीथिंग, तो v कैन बी एनी वेरिएबल। u हमारा कैसा वेरिएबल है? x अपॉन 2, तो वी हैड x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक एलिप्स को, जिसका मेजर एक्सिस हमारा -2,0 से 2,0 के बीच में लाई करेगा, और माइनर एक्सिस हमारा 0,1 से 0,-1 के बीच में लाई करेगा। एक रिजल्ट क्या था? y इक्वल टू 0 व्हिच इज एक्स एक्सिस। नो, अगर हम ऑप्शन वाइज जाएंगे तो पहला जो गिवन था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, तो यानी कि y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 जो होगा हमारा, जो हमारे पास सोल्यूशन निकल के आ रहा है, तो क्या y इक्वल टू 0 के अंदर लाई करेगा? लाई करेगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1 के अंदर लाई करेगा? लाई करेगा। रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 के अंदर लाई करेगा? ऑब्वियसली लाई करेगा। क्या मॉड z लेस देन इक्वल टू 3 के अंदर लाई करेगा? उसके अंदर भी लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा था इस पोर्शन का, वो हमारा निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, और साथ में y इक्वल टू 0 था, मतलब अल्टीमेटली y इक्वल टू 0 क्या ओवरऑल जो हमारा निकल के आ रहा है लोकस, वो ये निकल के आ रहा है। अगर ये लोकस निकल के आ रहा है तो वो बेसिकली इस एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके रेस्पॉन्डिंग हमारे जो ऑप्शन मैच करेंगे वो क्यू आर एस टी मैच करेंगे। पी हमारा मैच नहीं करेगा क्योंकि एसिडिसिटी अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो हमारी कुछ और निकल के आएगी, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो डी की मैचिंग हमारी क्यू आर एस टी के साथ होगी, ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लोकस निकाला तो y इक्वल टू 0 को जब हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास लोकस निकल के आ रहा है ये। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्यू आर एस टी हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज वी हैव फोर्थ ऑप्शन।